उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट बैठक हुई। वो ये चर्चा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके विभाग के प्रस्ताव को भी मुहर लगी है, तो लगता है आपको कि योजनाओं को अब पंख लगेंगे सर? बिल्कुल लगेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदि श्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों देश को और प्रदेश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सेमीकंडक्टर मिशन की, क्योंकि कोविड उसमें सारी सप्लाई चेन जो थी वो ख़राब हो गई थी, गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। दूसरी चीज़, सेमीकंडक्टर भारत में बने, इसके प्रयास भारत सरकार लगातार कर रही है। आज अच्छी बात यह है कि हमने 2 कंपनीज़ को उसमें एलओसी जारी किया। एलओसी के लिए अनुमोदन कराया है मंत्रिमंडल से, और मंत्रिमंडल ने दोनों का अनुमोदन किया है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री का अनुमोदन किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि ये तीनों फैक्ट्री लगेंगी तो बहुत इससे रोज़गार भी मिलेगा और हम आगे बढ़ने का एक अवसर हमको। गाजियाबाद सीट पर सर उपचुनाव होना है, वहाँ की जिम्मेदारी आपके पास है और आपके पास तो वहाँ का रिकॉर्ड भी रहा है कि सबसे ज़्यादा मदों से आप जीते थे। तो इस बार की तस्वीर क्या देखते हैं आप सर? हम देखिएगा, हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। गाजियाबाद तो हम जीत ही रहे हैं, हम 9 की 9 सीट जीतेंगे। लोग पूछ रहे कैसे जीतेंगे, मैंने कहा हम ऐसे जीतेंगे जैसे रामपुर और आजमगढ़ जीते थे। सर, एक सवाल और है सर, आपने देखा समाजवादी पार्टी पर लगातार होर्डिंग लग रही है। एक होर्डिंग लगी थी कि मठाधीश जो हैं वो बांटेंगे काटेंगे। आपको पता है मठाधीश सपा जो है किसको संबोधित करती है, पीडीए जुड़ेगी तो जीतेगी। इस तरीके की होर्डिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट। पीडीए का उन्होंने कौन सा समाज का भला कर रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ठीक कहा है। संगठित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, उन्हें क्या आपत्ति है? बटेंगे तो कटेंगे, बहुत सीधी सच्ची बात है। मदनी ने सर ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम को भाजपा जो है वो बांटने का प्रयास कर रही है वक्फ बिल को लाकर। सर देखिएगा, वक्फ बिल जो है उसका हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं है। उससे हिंदू कहाँ से आ गए? उसमें दुनिया भर के कानून हैं, उनमें परिवर्तन होते हैं और उन पर चर्चा होती। क्या पूजा स्थल विधेयक नहीं बना था? बना था कि नहीं बना था? तब क्यों नहीं बोला मदनी? आपको लग रहा है कि ये लोग मतलब भड़काना चाहते हैं लोगों को, इस तरीके से कर रहे हैं, इकट्ठा करने की कुछ? देखिएगा, इन सब लोगों के को जो है ज़रूरत से ज़्यादा तुष्टीकरण किया गया है और वो चाहते हैं कि साहब हम लोगों को तो विशेषाधिकार प्राप्त। तो इस लोकतंत्र में विशेषाधिकार किसी को प्राप्त नहीं है और बहुत जल्द भाजपा सरकार मैं समझता हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यूसीसी हमारा उत्तराखंड में लागू होगा और उसके हम थोड़ा उसका परीक्षण कर लें, फिर पूरे सभी राज्यों में लाएंगे। गाजियाबाद में सर आपने देखा आपसे कुछ दिन पहले सर एक जिला जज और वकीलों के बीच झड़प हुई और आज सर तमाम वकील जो हैं सर वो हड़ताल पर हैं सांकेतिक, और उनका कहना ये है कि अगर जिला जज का ट्रांसफ़र नहीं किया गया, पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं करी तो हम एक बड़ा, आपको लगता है इस पर कुछ? देखिएगा, जिला जज का ट्रांसफ़र करना है ना करना, ये इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुडिशरी का मैटर है, हाई कोर्ट का मैटर है, वो लोग देख रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल सर, ये विषय लिया गया था कि 27,000 सर जो प्राथमिक विद्यालय हैं सर उनको बंद किया जा रहा है। मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया कि सरकार जो है विद्यालय दे नहीं सकती है लेकिन बंद करने का प्रयास कर रही है। हालांकि सर इसमें एक नया मोड़ भी आ गया है कि विभाग ने ये कहा अब इनको नहीं बंद किया जाएगा। तो आपको लगता है ये फैसला सर ठीक था? किरकिरी होने के बाद सर ऐसा किया? कहाँ से फैसला आया? कैबिनेट में तो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये शिक्षा विभाग की तरफ से आया था कि जिन स्कूलों में बच्चे कम मानक में हैं, 50 से कम बच्चे, उन 27,000 विद्यालयों को दूसरे में विलय किया जाएगा, यानी उनको बंद किया जाएगा। इस पर बहुत ऐसा कोई अधिकृत बयान आया किसी का? विभाग का सर एक लेटर जारी हुआ था जिसमें इस तरीके। लेटर तो 10 लिखे जाते हैं, क्या विभाग के मंत्री जी ने ऐसा कोई बयान दिया? क्या प्रेस नोट जारी हुआ? ये फिजूल की चंडू खाने की चलती रहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूलों का कायाकल्प करा रहे हैं, हुआ नहीं कायाकल्प? तो किस लिए करा रहे हैं? बंद करने के लिए करा रहे हैं क्या? शिक्षा विभाग की तरफ से सर जो लेटर जारी हुआ। लेटर नहीं कोई हो सकता, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो कोई सुझाव को प्रस्ताव हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रस्ताव को किसी अधिकारी ने कोई पत्र लिख दिया, किसी विभागीय अधिकारी ने लिख दिया तो अंतिम हो गया क्या?
उस पर निर्णय तो पॉलिटिकली मंत्री जी लेंगे ना, और फिर कैबिनेट लेगी। आपको लगता है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना मंत्री के कोई लेटर जारी करते हैं? नहीं, कार्रवाई लेटर कहाँ जारी कर दिया? आपको लेटर दिखाएंगे मुझे? क्या है बताइए, कि बताइए, दिखाइए मुझे, मैं भी देख लूँ जरा क्या लेटर है साहब। ये देखिए सर, इसमें ये लेटर जारी किया गया है कि हाँ लेटर सर, भाग नहीं, इसमें थोड़ा सा आपने हाँ इसमें सर आप देख सकते हैं कि जो 50 से कम संख्या वाले सर विद्यालय हैं उनका जो है उनको समाहित किया जाएगा। मतलब 27,000 से ज़्यादा जो विद्यालय हैं वो बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि 50 से कम वहाँ पर बच्चे हैं। खबर चली है, उसके बाद ये कहा गया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस पर सर जो है वो एक बैठक होगी। मायावती ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया सर इस पर। संविलियन का मानक नहीं, मानक विद्यालय कार्य, एक ये विभागीय कार्रवाई का अंतर्गत। अब ये क्या कट पेस्ट है इसमें? मुझे तो नहीं लिख रहा किसने किसको लिखा है। शिक्षा विभाग की तरफ से किसने के सचिव हैं जो सर उन्होंने जारी किया है किसके लिए जारी किया? शिक्षा विभाग में कि आप जो वहाँ अरे भाई, किसको जारी किया? क्या प्रेस को जारी किया? नहीं प्रेस को नहीं जारी किया, जो उनके अपने देखिए ना। अरे उनका अपना पत्राचार को आप आधार देखिएगा। कोई भी अधिकृत वह होती है जब विभाग के द्वारा उसे सार्वजनिक रूप से जारी किया जाए। विभाग में अंदरूनी क्या पत्राचार चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पर जब तो अंतिम निर्णय कोई होगा, अंतिम निर्णय बताया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय ना तो राज्य सरकार के किसी प्रवक्ता ने कहा, ना राज्य सरकार के किसी मंत्री ने कहा, ना शिक्षा विभाग के किसी उच्च अधिकारी ने इसको सार्वजनिक रूप से कहा है। ये ऐसे ही चंडू खाने की है जैसे इलेक्शन में करा कि संविधान बदल देंगे। वो भी तो राहुल गांधी किताब ले लेकर के दिखा रहे संविधान बदल देंगे। किसने कहा था भाई संविधान बदल देंगे? तो इस तरह की ये अफवाह है और ये बिना अनावश्यक अनर्गल प्रलाप है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। उनको बच्चों को ड्रेस दी गई हैं, कलरफुल ड्रेस दी गई हैं, प्राइवेट स्कूल के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं। उनको ड्रेस दी गई हैं, सर्दियों की अलग, गर्मियों की अलग। उन्हें जूते दिए गए हैं, उन्हें स्वेटर दिए गए हैं, उनको मिड डे मील दिया जा रहा है। पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। बंद करने के लिए दे रहे हैं क्या भाई हम? ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।